भ्रष्टाचार के मामला में क्यों नहीं आ रहे जेडीयू के लोग? भ्रष्टाचार के मामला में तो चुप्पी साध ले रहे हैं। उनको इस मामला में भी आना चाहिए। जो पुराना तेवर जेडीयू का था उस तेवर के साथ आना चाहिए। कहाँ चला गया जेडीयू का वह तेवर? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हैं और वो आज पहुंचे थे मुंगेर, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर बरसे हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड के बैनर के तले कोई भी नहीं जीत पाएगा। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो जनता दल यूनाइटेड को बर्बाद करते हुए रहे हैं और नीतीश कुमार के कान भर रहे हैं। क्या कुछ करें उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बातों को। हम जेडीयू के लोगों से कहेंगे कि कई मामला में आरजेडी के विचारों से अलग जेडीयू के लोग मीडिया के सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामला में क्यों नहीं आ रहे हैं, जरा इसका भी जवाब जेडीयू के लोग दें। आरजेडी के खिलाफ जो पुराना मुहिम उनका था भ्रष्टाचार के इशू को लेकर के, रामचरितमानस के इशू पर जेडीयू के लोग आए खुलकर आरजेडी के खिलाफ और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक उसी तरह से भ्रष्टाचार के मामला में क्यों नहीं आ रहे हैं जेडीयू के लोग? भ्रष्टाचार के मामला में तो चुप्पी साध ले रहे हैं। उनको इस मामला में भी आना चाहिए। जो पुराना तेवर जेडीयू का था उस तेवर के साथ आना चाहिए। कहाँ चला गया जेडीयू का वह तेवर? जब भ्रष्टाचार के बारे में कहा जाता था कि जीरो टॉलरेंस हम रखते हैं, कहाँ गया तेवर? आज क्यों चुप है लोग? आज उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। और जहाँ तक विधानसभा के अंदर की घटनाएं जो आजकल हो रही है, यह बहुत ही गलत है। चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो, विधानसभा या लोकसभा या कोई भी सदन इस काम के लिए नहीं बना है। वहाँ बहस के लिए सदन बना है, विमर्श के लिए सदन बना है। जनता के सवालों का हल विचार विमर्श के आधार पर निकलना चाहिए। वह हाथापाई की नौबत किसी तरफ से होती है, यह गलत है। हाल ही में जब आपके द्वारा विरासत बचाओ तो नीतीश कुमार जी का बंटा धार कर दिया इन्होंने। नीतीश कुमार जी का बंटा धार कान फूकते फूकते इन्होंने और इनके साथ दो चार लोगों ने कर दिया। तो कौन कन फुकवा है, इस बात को तो बिहार की जनता देख रही है। देखिए, अब तो जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व ही एक तरह से समाप्त हो गया। वैसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड का टिकट लेकर अब कोई चुनाव जीत सके अब सोच भी नहीं सकता है। मुंगेर क्या बाकी जगह भी एकदम 100% 40 सीट की बात नहीं, बिहार की जनता के दिल से बाहर हो गई पार्टी है। क्योंकि बिहार की जनता की भावना के खिलाफ पार्टी चली गई ना। जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ गुलबंद होकर इस पार्टी को मजबूती दी थी, अब राष्ट्रीय जनता दल के हवाले पूरी पार्टी हो गई, तो कैसे लोग उनके साथ जा पाए? सवाल आपसे है कि लोकसभा 2024 में 2025 विधानसभा आप जिला घूमे हैं, आपको क्या लग रहा है दोनों चुनाव में जेडीयू कितने सीटों पर आएगी? जेडीयू का अस्तित्व ही समाप्त हो गया भाई। अब जेडीयू कहाँ? सर, एक सवाल और, तेजस्वी यादव ने सीबीआई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखिए, इस सवाल का बेहतर जवाब तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछ लिए होते। आज जनता दल यूनाइटेड के लोग इन सवालों पर भी ठीक से नहीं बोल रहे हैं। जिन सवालों पर नीतीश कुमार जी और जेडीयू के लोग गरज गरज कर बोलते थे, जब समता पार्टी का निर्माण हुआ तो हम सब लोगों के नेता जॉर्ज फर्नांडिस साहब क्या क्या बोलते थे। और बाद में जब वो तत्कालीन बिहार की सरकार ने सीबीआई से जांच कराना नहीं स्वीकार किया, तो कौन लोग गए थे? हाई कोर्ट जो लोग गए थे, उन्हीं लोगों के चलते आज लालू यादव जी सजायाफ्ता हो गए हैं। उसमें यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय भी हैं और भी कुछ लोग हैं जो आज महागठबंधन के साथ हैं। यही लोग कोर्ट गए, जिसका नतीजा हुआ कि लालू जी स्वयं चुनाव लड़ने लायक की स्थिति में भी कानूनी दृष्टि से नहीं रहे। तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को जेल भेजवाने वाले लोग ही आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के ऊपर फिर से बिहार को सौंपने की बात कर रहे हैं। यह बिहार की जनता भी इस विडंबना को देखे।
इस बात का जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसका जवाब बेहतर तो वही लोग दे पाएंगे। क्यों, क्या है? 2024 में ललन सिंह रिपीट करेंगे? अब हम तो बता रहे हैं कि अब कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई सिंबल लेके और चुनाव जीत पाए। अब सवाल ही नहीं उठता है। सर, एक सवाल और है। आपके समझने के लिए इतनी बात हमारी पार्टी के अंदर तय है कि हम जो कुछ भी आगे बिहार की राजनीति में कदम उठाएंगे इस बात को ध्यान में रखकर उठाएंगे कि जो लोग भी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना चाहते हैं उनको कैसे हम कमज़ोर करें, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फिर से बिहार की राजनीति को कब्जा में न लेने दिया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कोई एक्शन करें। तो आपने साफ तौर पर सुना उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से जनता दल यूनाइटेड पर जमकर बरसे हैं और वहीं लालन सिंह पर भी जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कोई भी जनता दल यूनाइटेड के बैनर के तले लोकसभा हो या विधानसभा हो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 24 के साथ नमस्कार।